Why don't I create content in Hindi? A lot of you guys have been asking me this question. भाई हिंदी में content create कर, you'll reach bigger audience. So today I'm going to tell you guys the main reason why I create content in English. I just got back from office, now I'm heading out for a walk. Let's talk there. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरा ऑडियो कितना क्लियर है, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। आई विल गो एंड सिट समवेयर जहाँ पे हवा कम चल रही हो थोड़ी। Those who are new here, who are watching my video for the first time, can go back to my first video or second video there I've explained why I created this YouTube channel. ओके, सो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों मैं कंटेंट इंग्लिश में बनाता हूँ, हिंदी में क्यों नहीं। ओके, सो ऑब्वियसली यू गाइज आर राइट। अगर मैं हिंदी में बनाऊँ तो मैं ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ, ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे, ज़्यादा लोग मुझे समझेंगे। बट एज यू कैन सी, आई डोंट डू डेली व्लॉगिंग, आई क्रिएट कॉन्टेंट ऑन एनालिटिक्स। सो अगर मैं हिंदी में बनाना चालू कर दूँ ना, तो कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिकॉज इंग्लिश इज़ मस्ट इन एनालिटिक्स, नॉट इंग्लिश, कम्युनिकेशन इज़ मस्ट इन एनालिटिक्स। और इंडिया में मोस्टली कंपनीज आर सर्विस बेस्ड, जहाँ पे यू डील विद द स्टेक होल्डर्स जो यूएस, यूके, यूरोप या कहीं भी आउट ऑफ इंडिया बैठे होते हैं, और उनसे हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो इफ़ यू कांट एक्सप्लेन योर व्यूज़, योर वर्क, योर प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश, एनालिटिक्स आपके लिए, आई एम रियली सॉरी। you'll have to be very good in your communication. अगर मैं अपना कंटेंट हिंदी में बनाना चालू कर दूँ ना, कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज़ मेरा कंटेंट ही, मैं डेली व्लॉगिंग तो करता नहीं हूँ, मेरा कंटेंट एनालिटिक्स पे है। एंड मैं बस यही चाहता हूँ कि जो सीरियस लोग हैं ना, जो एनालिटिक्स में आने चाहते हैं, वही लोग मेरा कंटेंट देखें। मुझे नहीं चाहिए भर के ऑडियंस, या मुझे इन्फ्लुएंसर बनना ही नहीं है। आई जेन्युइनली कम ऑन यूट्यूब टू हेल्प पीपल टू गेट इनटू एनालिटिक्स। सो मेरा इंटेंशन ये तो है नहीं कि मैं फेमस हो जाऊँ या सब लोग मुझे देखें। माई ओनली इंटेंशन इज़ टू हेल्प पीपल हु वांट टू गेट इनटू एनालिटिक्स। सो अगर मैं हिंदी में बनाना चालू भी कर दूँ ना, तो मेरे से बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। बहुत सारे नॉन सीरियस लोग भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे हर कोई डेटा एआई में आना चाहता है। बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर वेरी सीरियस, मे बी लेस देन 1%। और उस 1% से भी काफ़ी कम लोग ही एक्चुअल करियर बना पाते हैं। बाकी लोग यही 5-10 एलपीए या 15 एलपीए पे फंस के रह जाते हैं। जबकि एनालिटिक्स में बहुत पोटेंशियल है। यू लाइक सैलरी की कोई अपर कैप है ही नहीं। इफ़ यू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, इफ़ यू कीप लर्निंग टेक्निकल नॉलेज, इफ़ यू कीप लर्निंग बिजनेस, सैलरी का कोई अपर कैप ही नहीं है। लाइक यू कैन रीच 1 करोड़ प्लस। आई नो पीपल जिनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दे हैव रीच 1 CR प्लस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफशोर ऑफर्स, इंडिया में ही। और मेरा इससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। मेरी कंटेंट बहुत लोग इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। बट आपको किसी ना किसी दिन तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लाइक इफ़ नॉट विथ मी, लाइक विथ एनी अदर क्रिएटर, आपको किसी ना किसी दिन तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। वो डे वन यूल हैव टू डिसाइड कि किस दिन से मुझे बोलना है। एंड लेट मी टेल यू, कोई जज नहीं करेगा आपको, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि आपकी लिस्ट क्या सही है। अगर आपको एनालिटिक्स में आना है तो आई एम टेलिंग यू, कोई कितना भी बोल ले, बिना इंग्लिश के नहीं हो पाएगा। आई हैव हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स। हाँ, आप इंडिया में रह के अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। इवन आई एम नॉट वर्किंग इन इंडिया, बट आई टॉक टू माई मैनेजर इन हिंदी, ही नोज़ हिंदी। बट वही बात जब मेरी काम प्रेजेंट करने की आती है, मुझे इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है। इनिशियली मैं भी कंफर्टेबल नहीं था, बट मैंने डिसाइड किया कि हाँ, नहीं, जितना भी ख़राब बोल रहा हूँ मैं, मुझे बोलना है। एनीवेज, लेट मी शो यू मैं किधर बैठा हूँ। दिस इज कॉर्निश बीच इन अबू धाबी। लेट मी सी इफ आई कैन जूम।
एनीवेज, अब वो करते जो मैं करने आया था, वॉक। यूजुअली आई कम हियर एट आफ्टर ऑफिस फॉर अ वॉक। ये जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ इसको कॉर्निश कहते हैं। ये 8 किलोमीटर लंबा है, ये जो स्ट्रेच आपको दिख रहा है। और मैं कहीं शायद से इसके एंड पे हूँ। मेरे आगे अराउंड 6 किलोमीटर है, तो समझ सकते हो ऑलमोस्ट एंड पे हूँ मैं। 2 किलोमीटर जब बचा रहेगा तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मेरे घर से वही पास पड़ता है। एनीवेज, हाँ, पॉइंट पे आते हैं, मैं क्यों इंग्लिश में बनाता हूँ कंटेंट। सो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो बंदे सीरियस हैं एनालिटिक्स को लेके, वही मेरा कंटेंट देखें। एज ऑफ नाउ आई एम वेरी न्यू, तो मेरा कंटेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, बट वेरी सून, आई नो दैट वेरी सून मेरा कंटेंट पहुँचने लगेगा उन तक। एंड वाई आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल, ये मैंने अपने वीडियो नंबर 1 में बता रखा है। आई यूज टू मेंटोर्ड स्टूडेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक प्री प्लेस, टॉपमेट, और मेरी खुद की वेबसाइट भी, यहाँ से स्टूडेंट आते थे मेरे से। एंड दैट इज़ अ पेड मेंटोरशिप। सो मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट करना था जो फ्री हो और मास तक पहुँचे, मास ऑडियंस तक पहुँचे। सो आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब। एंड हाँ, कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि हाँ, आपकी वीडियो से ये फ़ायदा हो रहा है, ये बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वही कुछ लोग मुझे ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई हिंदी में बना। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हिंदी में बनाऊँगा तो फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारे हिंदी यूट्यूबर्स को देख के ही सीखा है। वन ऑफ देम इज़ अंकित बंसल एंड कोड विथ हैरी, आप सबको पता ही होगा। बट हाँ, एनालिटिक्स में इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर स्किल, तो बिना उसके हो नहीं पाएगा। एंड जस्ट टू फिल्टर आउट कि बस सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही मुझे देखे, मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया है। एंड मैं कुछ स्क्रिप्टिंग करता नहीं हूँ, तो मे बी ये वीडियो भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये किस टॉपिक से किधर पहुँच गया। आई एम लर्निंग, मतलब मैं कैमरा के सामने उतना कॉन्फिडेंट हूँ नहीं अभी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। वन डे मैं भी किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह में भी बात करने लगूँ। टुडे इज़ नॉट दैट डे। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ यार, यही था कि बताना था आप लोगों को कि क्यों मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ। एंड सब लोग मुझे यही कह रहे थे कि भाई तू न्यूज़ रिपोर्टर की तरह आता है, ज्ञान दे के चला जाता है। और अभी का दौर ऐसा है, किसी को भी ज्ञान लेना पसंद है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सबको लगता है कि कोई उनसे रिलेट करे। तो इसी रीज़न से मैंने कैमरा उठाया। मैंने सोचा कि ठीक है यार, निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं मैंने, मैं रोज़ यहाँ पे आता हूँ आफ्टर ऑफिस फॉर अ वॉक। मैंने सोचा कि यार वॉक करते करते आप लोगों से बात कर लूँ और बता भी दूँ। देखो, एनालिटिक्स ऐसी चीज़ है, ऐसी फील्ड, आई मीन ऐसी चीज़ नहीं, फील्ड है जहाँ पे बिना कम्युनिकेशन का नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है ना कि नहीं यार इंग्लिश से ज़रूरी नहीं है, भाई वो आपका काट रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना टेक्निकल स्किल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट आप कम्युनिकेशन और इंग्लिश पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं आप टेक्निकल स्किल पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मशीन लर्निंग नहीं आती, तो आपका रिज्यूमे जल्दी सेलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू जल्दी शेड्यूल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। लाइक मैं यूएई के सबसे बड़े फिनटेक में काम करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे ऊपर लोग हैं, कोई भी आईआईटी से नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कोई भी आईआईटी से नहीं, कोई भी आईएम से नहीं है, या कोई आईवी लीग के कॉलेज से नहीं है। सबके पास नॉर्मल डिग्री है, बट हाँ, दे आर बेस्ट इन द बिजनेस। उनको बिजनेस पता है, उनको एनालिटिक्स पता है, एंड दे आर कीप अपडेटिंग। मतलब उनकी उम्र बहुत हो गई है, दे आर इन टू देयर 40s और 50s, बट स्टिल दे नो कि भाई हाँ, मार्केट में क्या नया आ रहा है, राग, एलएलएम, वो दे कीप अपडेटिंग देमसेल्फ। सो बिना अपडेट के तो होएगा नहीं, पहली बात है। मतलब आप किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपडेट नहीं करना पड़ेगा, तो भाई मत आओ। क्योंकि मैं खुद रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, बिना पढ़ने तो होएगा नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे तो बिज़नेस आ गया है, मुझे पेमेंट्स आता है या मुझे ई कॉमर्स आता है,
तो भी मत आओ, ये इल्यूजन में रहने वाले लोग मत आओ, क्योंकि आप 100% कोई भी बिज़नेस नहीं सीख सकते हो। रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, रोज़ कोई ना कोई चीज़ अपडेट होती है। पेमेंट्स में देख लो आप, चीज़ें कहाँ से कहाँ बदली है यार। मतलब पेमेंट्स ऐसा था जहाँ पे बस पॉस ट्रांजैक्शन हुआ करता था या लोग कैश में दिया करते थे। अगर आप आज से 10 साल पहले जाओगे ना, जो जो पेमेंट एनालिटिक्स करते थे वो लोग बस पॉस की डेटा पे एनालिसिस करते थे। अभी के टाइम पे कितनी सारी चीज़ आ गई हैं यार, यूपीआई, एप्पल पे, गूगल पे, आनी, मतलब बहुत सारी चीज़। वैसे ही हर चीज़ में कुछ, हर हर फील्ड में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, एंड आपको अपडेट तो होना ही पड़ेगा। सिमिलरली कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, रोज़ पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है मार्केट में। एनीवेज, सो आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा कि मैंने क्यों इंग्लिश में कंटेंट बनाने का डिसीज़न लिया। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी मन में आया जा रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। एंड लेट्स सी कैसा आता है फाइनल वीडियो। मैं आज ही रिकॉर्ड करके इसे डाल दूँगा। लेट्स सी हाउ द फाइनल रिजल्ट कम्स आउट। एनीवेज, अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आएगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसी फॉर्मेट में बनाने का ट्राई करूँगा। एंड मुझे याद करने दो कि कंटेंट बनाने से पहले, ये वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने और क्या क्या टॉपिक सोची थी कि मैं वो कवर करूँगा। एक टॉपिक में तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है कि भाई मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, और कहीं ना कहीं यही रीज़न से यूट्यूब मुझे उतना सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट्स बनाता हूँ। लाइक मेरी वीडियो कोई भी 5 मिनट से ऊपर जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से यूट्यूब पुश नहीं करता है। एनीवेज, बट मुझे नहीं पसंद है भाई ब्लफ करना या शुगर कोट करना, ज़बरदस्ती की चीज़ों को खींचना। मुझे लगता है कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो बेटर है। क्यों कोई टाइम वेस्ट करे मेरे कंटेंट पे, 10 मिनट के कंटेंट पे, जबकि मैं वो ज्ञान 2 मिनट में दे सकता हूँ। खैर अभी के टाइम पे किसी को ज्ञान लेना पसंद है नहीं, बट हाँ, आई ट्राई कि अगर ये फॉर्मेट पसंद आता है देन आई स्विच वो रूम में, अपने कमरे में जो टेबल पे बैठ के बनाता हूँ वो चेंज करने का। एनीवेज, कंटेंट बनाने में कोई कमी नहीं होगी, मेरे वीडियोस आते रहेंगे जैसे भी हो आप। आई डोंट केयर कितने फॉलोअर्स आए, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए कर ही नहीं रहा यूट्यूब। ना मैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कर रहा हूँ, मैं बना ही इस चीज़ के लिए रहा हूँ कि भले ही 2 लोगों को मदद हो, 3 लोगों को मदद हो, एटलीस्ट मुझे अप्रिशिएट करे कि हाँ यार तुम्हारे वीडियो से ये हेल्प हो गया, और जो कि मुझे अभी भी मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे हर वीडियो के बाद 10 डीएम तो आते ही हैं कि भाई ये वीडियो बड़ा रिलेटेबल था, या इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ऐसे तो आते ही हैं। फाइनली आई गेस मैंने 2-2.5 किलोमीटर की वॉक कर ली है। मैंने पूरे वॉक पे वीडियो नहीं बनाई, बट हाँ 2-2.5 किलोमीटर की अच्छी खासी वॉक हो गई है। आई सी इट इन माई वूट बैंड कितना करा है मैंने। एनीवेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या टॉपिक चाहिए आपको, और आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। आज का फर्स्ट वीडियो था, ट्रायल था, तो जज नहीं करना कि नहीं नहीं यार ये किधर से किधर भाग रहा था, कोई सा भी टॉपिक कवर कर रहा था। सून आई लर्न, और मैं नेक्स्ट टाइम से किसी एक ही टॉपिक को कवर करूँगा। आज मैंने ये बताया कि क्यों भाई मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, हिंदी में क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यार कोई मतलब ही नहीं है ना यार, मैं हिंदी में बनाऊँ फिर आपको एट द एंड जो वो इम्प्लीमेंट करना लाइफ है वो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। और उसी को डे 1 मानो यार, आज से डे 1 मानो, आज ही माने कि यार आज ही से करना है। और हिंदी में यार उतने अच्छे तरीके से बता भी नहीं पाते यार। इंग्लिश में आप बता सकते हो कि यार करना क्या है, और बंदा सुन भी लोगा। यार हिंदी में यार पता नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाता कि भाई अपनी फीलिंग्स व्यक्त करूं कैसे। एनीवेज, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कैसे लगा आज का आपको वीडियो, और अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी कंटेंट बनाना चाहिए इसी फॉर्मेट पे, तो भी सही है। एंड हो गया मेरे साइड से आज के लिए इतना। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बस वॉक के लिए आया तो सोचा कि यार रिकॉर्ड करके बता दूँ 2-4 लोगों को जो मुझे डीएम पे डीएम करे जा रहे थे कि भाई हिंदी में बना, भाई इसका पहुँच, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, बट मैं उन चीज़ों के लिए कर ही नहीं रहा। आई एम डूइंग दिस टू हेल्प पीपल। एनीवेज, आज का मेरा हो गया, एंड
आप लोगों को थोड़ा सा कॉर्निश दिखा देता हूँ तब तक। देखो यार कितना प्यारा सनसेट है।